जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन पहाड़ों से सुरों की नदियां बहा करती थी, उन पहाड़ों से आंसुओं की नदियां बह रही हैं। आपको शायद पता ना है भरभूति जी, जन्माष्टमी के अगले दिन हम रिलेटिव के भैया टैब बोलने वाले हैं। इतने घटिया आदमी को भगवान इतनी जल्दी बुलाएगा नहीं, डोंट वरी। और क्या बोले? नहीं तो ये टाइम बोलने वाले हैं, तो ये किसने बताया? पंडित रामफल ने बताया ना आपको? हाँ हाँ, ससुर जी बता रहे हैं हमको। तो कुछ उपाय बताया होगा उन्होंने आपको? हाँ, उपाय भी बताए हैं। तो उपाय कर लीजिए, बात खत्म। वो कहा है कि ई वाला उपाय कुछ कठिन है। कठिन है तो क्या? बताइए ना मुझे, बताइए, लेट मी नो। वो कहा है ना कि पंडित जी बोले हैं कि जौन आदमी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन पैदा हुआ है, उसको 11 किलो चीनी खिलाना है मिठाई के रूप में, जैसे खीर के रूप में, हलवा, बर्फी, अलग अलग मिठाइयों के रूप में हमको जो है 11 किलो चीनी खिलाना है। हाँ, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट तो है भाभी जी, लेकिन ये बताइए कि शुक्ल पक्ष की 14 को पैदा हुआ आदमी कहाँ से मिलेगा आपको? वो तो मिल गया। हाँ तो कहानी खत्म। फर्स्ट क्लास। फिर मुझसे बोलिए पंडित रामबल से कि उपाय शुरू करें। कौन है आदमी? आप हैं। आए। आए। मैं हूं? तो अब ये कहना चाह रही हैं कि मैं शुक्ल पक्ष की 14 को पैदा हुआ हूं? हाँ, पंडित रामफल जी आए रहे कल, वो आपका कुंडली देखे रहे, वो हमको बताया कि आप ही है वो आदमी जो हम रिलेटिव की भैया का जान बचा सकते। हम आपका ये एहसान कभी ना ही भूलेंगे भरभूति जी। हम रोज आपके पैर धो धो कर पिएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जी प्लीज प्लीज, आप शर्मिंदा ना करें मुझे ऐसे। हम शर्मिंदा ना ही कर रहे, हम तो अपने सुहाग का भीख मांग रहे हैं आपसे। I'm really sorry। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। You have no idea भाभी जी कि मेरी भी डायबिटीज जो है ना, बॉर्डर लाइन पर है। I'm full of sugar। अगर मैंने 11 किलो चीनी खा ली ना, तो मैं मीठा हो जाऊंगा भाभी जी। I'll be all sugary। ठीक बा, हम कोनो जबरदस्ती ना ही करेंगे आपके साथ, लेकिन हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर हम रिलेटिव के भैया को कुछ भी हुआ तो हम अपना जान दे देंगे, जान दे देंगे। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाभी जी। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं खाऊंगा। मैं 11 किलो क्या, मैं तो 111 किलो शक्कर खाऊंगा भाभी जी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। हलवा की खीर। ओके। अरे भाई, कौन है जो मरा जा रहा है? हम क्यों है? ये क्या बेतुका सवाल किया आपने? क्यों है? अब बेतुके आदमी के साथ बेतुके सवाल ही किए जाएंगे ना। बताइए क्या काम है? भाभी जी घर पे हैं? क्यों, अंगूरी से क्या काम है आपको? पकाने आए होंगे आप। आपके पास तो कुछ काम धंधा नहीं है, लेकिन हमारी बीवी तो व्यस्त है। देखिए, पकाने नहीं आया हूं मैं उनको, मैं खाने आया हूं। भाई वही तो हम कह रहे हैं, अंगूरी का दिमाग खाने आए होंगे आप। जी नहीं, मैं हलवा खाने आया हूं। आपके पिताजी कुछ कमा कर नहीं रख के गए हैं यहाँ पर, जो जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं कि हलवा खाना है, कभी पूरी खानी है। देखिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। भाभी जी मेरे घर पे आई थी हलवा लेके। अरे अंगूरी तो बौड़ा औरत है, वो तो हर भिखारी को हलवा पूरी खिलाती फिरती है। तो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो उनसे कह दीजिएगा कि छैनू आया था, मतलब अपना ये विभूति आया था। आखिर जाइए, चलिए। जा रहे हैं। अरे जाइए ना। जा रहे हैं ना। साला पकाने चले आते हैं। तो चीज रिलेटिव के भैया, हाँ। आप किससे बहस कर रहे थे? इतना आवाज आ रहा था। हम इस कॉलोनी में किससे बहस करते हैं? एक ही तो है, वो भभूति जी, वो आए थे। भभूति जी आए थे? हाँ, आए थे, कह रहे थे कचू वो हलवा वलवा खाना है। तुमने बुलाया था क्या? है? हाँ। तो हमने भगा दिया। और सुनो, हमारे घर का राशन किसी ऐरे गरे नत्थू घर में बांटने के लिए नहीं है, समझ गई? का भी लड्डू के भैया का कर दिए वो
शुक्ल पक्ष वाली पार्टी है, के लिए हम बुलाए रहे हलवा खिलाने के लिए और आप भगा दिए उनको। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया यार। हटो अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दीजिए भभूति जी, माफ कर दीजिए। बहन छोड़िए, गिर जाएगी नीचे। भभूति जी हम माफी चाहेंगे। देखिए हमें पता नहीं था कि आप हमारे भले के लिए हलवा खाने आए थे। हम आपको ऐसी काम का उल्टा सीधा कुछ बोल दिया। तुमको भी हमें बताना चाहिए था ना पगली। भाभी जी, भाभी जी को आप कुछ नहीं कहेंगे। भाभी जी हलवा खिलाइए। हाँ हाँ, आ जाइए अंदर विभूति जी, आइए। आप चलिए, मैं आता हूँ। आइए भभूति जी प्लीज आइए, क्षमा चाहेंगे। डोंट टच मी। हाँ ठीक ठीक ठीक, आइए। चाचा जी, आपसे ना हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप ना विभू को ड्रिंक विंक नहीं पिलाएंगे, और अगर पिलाया ना तो समझ लीजिए अच्छा नहीं होगा। तू मुझे ना रिक्वेस्ट के कंबल में लपेट कर धमकी मार रही है अभी। चाचा जी अब इसको धमकी समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, लेकिन विभू के लिए अब एक बूंद भी ड्रिंक करना ना समझ लीजिए जहर के बराबर है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ कड़वी सब्जियां खिलानी है। हाँ तो वही तो लेने आए हैं। वो देख इसके मिल रही है एकदम बढ़िया कड़वी सब्जी, करेला, मेथी है ना, और भी बहुत सारी चीजें। देख भैया जी आपके पास ये मेथी करेला के अलावा और कोई कड़वी सब्जियां हैं? जो है यही है भाभी जी। अरे ये तो दिख रही है, इसके अलावा कुछ और? अब इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा तुझे कड़वी सब्जी चाहिए तो फिर एक धतूरा ही बचता है, वो ले खिला देना। चाचा जी आपके कहने का मतलब है मैं विभू को धतूरा खिलाऊं, जहर खिलाऊं अपने पति को? हाँ तो करेला मेथी उसके लिए जहर से कम है क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब ये है सीधा सीधा कि तू कह रही है और कड़वी सब्जी और कड़वी सब्जी, तो धतूरा ही बचा ना।